आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन बैंक या सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अमूमन सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान में आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का। और एग्ज़ाम होता है, टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में स्कूल के तरफ से दिए जाते हैं। तो टोटल फुल मार्क्स 100 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक वर्ष बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसी तरह से बिल्कुल। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 1920 भुज यात्रा, 1930 अहमदाबाद यात्रा, 1930 दांडी यात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह क्वेश्चन दे सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसे लिखे, इसे वर्णन करें। तो ये आपको 5 नंबर में दिया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन कराएंगे। और हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 या 14 अप्रैल 1919 या फिर 15 अप्रैल 1919 या ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, 3 नंबर क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है। वेदों की ओर लौटो, रामकृष्ण परमहंस, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किसने कहा, ये 4 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी, या फिर सी नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। और यह बात जायज़ है कि जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तो भारत विकासशील विकसित देश में गिनती नहीं कहलाएगा। तो चलिए 5वां प्रश्न की ओर देखिए। 5वां क्वेश्चन है बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, मतलब कि भोजन में वृद्धि, खाने पीने के सामान में, या फिर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा है, छठा प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग कहाँ पनपा था, कहाँ जन्म हुआ था। अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, या फिर इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। यही सब प्रश्न, बिल्कुल यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में।
और संभावना है कि ना क्या पूरी 100% गारंटी के साथ कि यही सब प्रश्न आपको सेट किए जाएंगे। तो आप लोग एग्जाम में देखिएगा, नहीं तो आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन बैंक देखिए, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल 10 साल पीछे चले जाइएगा आप लोग, देखिए यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो 8वां प्रश्न देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, क्या है। इनमें लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से इंडिया में माने कि लोकतंत्र है, यहाँ पर भी इलेक्शन होता है, उसी तरह से नेपाल में भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र मीन्स जनता का शासन, वोट देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर का रहा, वार एंड पीस किसकी रचना है, या एक पुस्तक है, या पुस्तक किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेवस्की, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंजलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टोल्स्टॉय। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा कि किसने कहा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। इसमें आधा बात लिखा गया है, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या भूगोल का क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया था कि उसमें कथन था कि किसने कहा, उसमें लिखा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, इसमें अधूरा लिखा गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को कवर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, इसमें आधा बात छूट गया है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जिम्मरमैन ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी संदीप पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्मरमैन, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप देखिए, 11 नंबर प्रश्न, सुनामी कहाँ आता है, सुनामी जो है कहाँ आता है, स्थल पर आता है, समुद्र में आता है, या फिर आसमान में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुनामी समुद्र में आता है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी नंबर ऑप्शन नोरोदोम सिहानोंक, और ऑप्शन नंबर सी कुहांग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, WTO, 13 नंबर प्रश्न, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ग की गई थी। यहाँ वर्ग नहीं वर्ष होना चाहिए था, किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1996, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलिए देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु गुरु नानक जी, और 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु, 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। जो श्री गोविंद सिंह थे वो बिहार के थे। तो आप लोग बताइए कि बिहार के किस जगह में श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी खगड़िया, ऑप्शन नंबर सी पटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में इनका जन्म हुआ था श्री गोविंद सिंह का। तो ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए,
और इसे याद कीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न, बिल्कुल यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे मैट्रिक परीक्षा ये 2022 में जो होगा। देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम कहाँ उत्पादन किया जाता है, प्रमुख केंद्र कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का उत्पादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा नई आर्थिक नीति में, 16 नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे बीमारू राज्य, कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी बीमारू राज्य में आते हैं, बीमारू राज्य की गिनती में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बीमारू राज्य की गिनती में आते हैं। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हमने पिछले वीडियो में मैथ, साइंस और जो भी हो सभी पर वीडियो बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 जो आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप तीन ऑप्शन जो दिया गया है ये सभी संविधान में अवेलेबल है, लेकिन अनुच्छेद 19 में दिया गया है भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक उन सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो सभी स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 19 नंबर प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है टिप्पू सुल्तान, 20 नंबर प्रश्न, टिप्पू सुल्तान शासक थे, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर के, टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो इस वीडियो में आज इतना ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सभी जो 21-22 क्वेश्चन आप लोग ये सभी देख रहे हैं, तो इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी को काम आ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।